नमस्कार दर्शकों, इस नए चैनल स्लो जिंदगी पर आप सबका स्वागत। और ये बाबा रामदास जी का एक अद्भुत इनिशिएटिव, बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी और इस पे जो है जीवन के कुछ ऐसे आयामों के बारे में पता चलेगा बाबा रामदास जी के, और पर्टिकुलरली जो इनके विचार हैं या जिंदगी के प्रति जो हम सबका एक अलग नजरिया होता है, जो आम राजनीति और बाकी सब डेली घटनाक्रम से अलग है, जो लंबे जीवन के लिए जरूरी है। जैसे आनंद फिल्म में कहते हैं ना राजेश खन्ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। क्या बोलते हैं सर वो? बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए क्या? वट ठीक है, बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। यस। खैर, तो दर्शकों, बात यह है कि एक बाबा जी के पूर्वाश्रम में एक बड़ी अजीब घटना हुई कि एक समय था जब लोग जो है यूपी से भाग भाग के दिल्ली जा रहे थे, बंबई जा रहे थे, कलकत्ते बहुत जाते थे लोग नौकरी करने, नौकरी की तलाश में, जिंदगी की तलाश में। बाबा जी की लगी लगाई नौकरी थी साई कोच के रूप में केंद्र सरकार में। वो ये छोड़ के 1990 के शुरुआती दौर में आप गाजीपुर जैसे जगह पर वापस चले गए गांव में। तो बाबा जी, ये एक आपके जीवन का अद्भुत टर्निंग पॉइंट था क्या? मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस टू राइड अगेंस्ट द टाइड एंड हाउ वाज इट? संदीप भाई, हुआ क्या था कि मैंने अपना जो करियर शुरू किया तो वो शुरू किया था एनआईएस पटियाला से। मैं पटियाला में पढ़ता था, एनआईएस में अपने बैच का टॉपर था। तो टॉपर था तो उन दिनों एक परंपरा थी कि टॉपर को जो है वहीं ऑन द स्पॉट ही, जिस दिन हाथ में डिप्लोमा देते थे, साथ में अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देते थे। तो मुझे मेरे गुरुजी ने वहीं टीचिंग में ही रख लिया था एज ए फैकल्टी में। आज मैंने डिप्लोमा लिया, अगले दिन मैं पढ़ा रहा था उसी इंस्टीट्यूट में। तो वो रूटीन जो था वो मेरे को सूट करता था, क्योंकि एक तो आई वाज इनटू टीचिंग, पहली बात। अच्छा, ये कोचिंग की जिंदगी में एक रूटीन होता है कि साहब सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे ग्राउंड चले जाना है, 6 से 7:30 सुबह एक्सरसाइज करनी है, बच्चों को करानी है, टहलना है, योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, आना है, चलो जी हो गई नौकरी। तो सुबह घूमने टहलने के लिए सरकार पैसे देती है 1.5 लाख रुपया कि सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे ग्राउंड आओ, खूब अच्छा पसीना निकालो, चलो नौकरी हो गई तुम्हारी, लो 1.5 लाख रुपया। ये वाली नौकरी वाह। थी। दिन में 11 बजे 1 घंटे के लिए बच्चों को पढ़ाना होता था। तो ये जिंदगी मुझे सूट करती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसी कोई हुआ कि मुझे ट्रांसफर कर दिया गया हेड ऑफिस में, नेहरू स्टेडियम में। वो थी 9 से 6 वाली बाबू की क्लर्की वाली नौकरी। वो एक स्पेशल प्रोजेक्ट था, मुझे प्रोजेक्ट ऑफिसर बना दिया गया था। ओलंपिक्स और एशियन गेम्स का एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था उसके लिए। उसमें रिक्वायरमेंट थी कि जो कोच होना चाहिए वो ही शुड बी गुड एट इंग्लिश, ड्राफ्टिंग, मीटिंग्स अटेंड कर सके, बड़े हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं उसमें रिप्रेजेंट कर सके विजन को, डिपार्टमेंट। तो मुझे भेज दिया गया। पर मुझे तब वो दिल्ली का जीवन, अब सुबह 9 बजे, उन दिनों 5 डे वीक था, तो दिल्ली का जीवन, सुबह 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे पहुंचने के लिए घर से सुबह 7 बजे निकलो। दिल्ली के उन दिनों मेट्रो नहीं थी, ये 1990 क्या 90 की बात है। तो ब्लू तब लाइन बसें, ग्रीन ब्लू लाइन लाइन बसें, बसों में, सीएनजी हाँ भी नहीं वो, था। हाँ, कुछ नहीं था। हम्म। तो और ट्रैफिक इतना ही था। तो जाओ, 2 घंटा लगता था मुझे वहां जाने में। शाम को 6 बजे वहां से निकलो, और सुबह 2 घंटा लगता था, शाम को 2.5 घंटा। शाम का वापसी तो और ज्यादा नरक थी। खैर, तब वो मैंने 3 महीना किया, और 3 महीने में फिर जो है मुझे लग गया कि नहीं, ये दिल्ली का ये नारकी जीवन अपने बस का नहीं। और मेरे बॉस से कुछ मेरी बातचीत हो गई, होंटू हो गई, और वो मतलब मुझे लगा कि यार ये गुलामी और ये गधे का जीवन, मतलब सुबह 7 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक आप जो है दिल्ली की सड़कों पे धूल फांक रहे हैं, और एक लड़की, एक बाबूगिरी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिस में। तो मैंने कहा अपने बस का नहीं है।
अच्छा, मेरा शुरू से एक रूटीन रहा है सर। मैं आज 60 साल का हो गया हूं। मैंने अपने पूरे जीवन को ऐसे प्लान किया। लगते तो नहीं है। नहीं, मैंने हमेशा एक चीज प्लान की कि मैं, भैया पैसा तो कमाना है, तो जीवन में कुछ भी करो, काम 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना। कोई भी वेंचर पालो, कुछ भी करो, द नेट वर्किंग आवर शुड बी 60 मिनट्स। तो बाकी 23 घंटे क्या करना है? बोला वो मेरा पर्सनल टाइम है, उसमें मैं संगीत सुनूंगा, पढ़ूंगा, लिटरेचर पढ़ूंगा, अगर मन किया तो लिखूंगा, मन किया तो कंधे पे झोला टांग के घूमने चला जाऊंगा, जब मन करेगा तब जाऊंगा, किसी साले से छुट्टी नहीं लेनी पड़े। पहली बात, किसी की नौकरी नहीं करनी, किसी की गुलामी नहीं करनी। तो हमने अपना पूरा जिंदगी को इसी तरह प्लान किया, 60 मिनट्स वर्किंग पर डे, वो भी हफ्ते में 5 दिन, साल में 200 दिन। ये भी है, राइडर्स ये भी हैं, साल में 200 दिन, 1 घंटा। अब देख लीजिए, 200 घंटे साल में काम करना है, साल में 200 घंटे काम। बाकी रोजाना 18 घंटे पढ़ना है और म्यूजिक सुनना है या मनमौजी काम करना है। तो ये फिर सारी जिंदगी मैंने फॉलो किया, ये मेरे लाइफ का सूत्र रहा। अच्छा, और मुझे जिंदगी में काम एक ही अच्छा लगता था, टीचिंग। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया, इट वॉज ऑल रिलेटेड टू टीचिंग। अच्छा, जब दिल्ली रास नहीं आई तो एक दिन मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि चल बिल्लो। तो सर एक बात है, भगवान करे ऐसी आज्ञाकारी पत्नी सबको दे भगवान इस धरती में। अगली ने एक बार भी नहीं पूछा कि कहाँ, ये तो पूछा ही नहीं कहाँ। मैंने कहा चल, कहती चल। हम सब चल पड़े, ट्रेन पकड़ी, महापुर आ गए। तो रास्ते में जब ट्रेन आधे रास्ते आ गई और यूपी में घुस चुकी थी ट्रेन, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बोला गांव जा रहे हैं। बोला वो है कहाँ? इनको ये नहीं पता था मेरा गांव कहाँ है। ये जालंधर के, हम रहते थे दिल्ली में। मैंने बोला वो गाजीपुर। तो इनको पता, क्या क्या पता गाजीपुर के होती क्या चीज है, वो भी उस जमाने का गाजीपुर, 1990 का। तो सब उन्होंने पूछा क्या करेंगे? मैंने कहा यार स्कूल चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आजीविका के लिए क्या करेंगे, रोटी कैसे खाएंगे। अब मैंने कहा भाई गांव है, सब कुछ बेटा है, अपना काम। तो इन्होंने पूछा स्कूल, तो बोला स्कूल चलाएंगे, चल पड़ेगा, कोई अनुभव? मैंने कहा सब हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कैसे? मैंने कहा तो सर ट्रेन जा रही थी, ट्रेन के किनारे एक स्कूल था जिसमें पेड़ के नीचे बैठा के मास्टर जी, मैंने कहा देखो यूपी के यही स्कूल होते हैं। सर ये वो जमाना था जब यूपी में प्राइवेट स्कूल्स की बाढ़ नहीं, क्या एक भी नहीं था। मुझे याद है सर, गाजीपुर में जब हमने अपने गांव में स्कूल खोला था, वी वर द ओनली प्राइवेट स्कूल इन होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप ताज्जुब होगा आपको, 1990 में आज भी लोग मुझे उस इलाके में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोलते हैं, आज भी। 35 साल पुरानी बात होगी। लोग कहते हैं कि नहीं आप थे जिन्होंने इस एरिया को शिक्षा में पहली बार हमें पता चला कि एजुकेशन होती क्या है। तो मैंने बोला यार पेड़ के नीचे पढ़ा लेंगे, यूपी वालों को तो पेड़ के नीचे पढ़ने की आदत है। और सर लिटरली यू वोंट बिलीव, हमने पेड़ के नीचे बैठा के, हमारा जो घर था काफी बड़ा घर था, उसमें बहुत बड़ा कंपाउंड था, उसमें 5-7 पेड़ थे, 5-7 पेड़, 2-3 छप्पर, 2-3 कमरे घर के, बड़ा घर था। इस तरह हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने तब रियलाइज, अच्छा एनआईएस में भी मैं पढ़ाता था क्या, टीचिंग हमारे ब्लड में है। मेरे दादाजी जो थे ना, मेरे दादाजी वो काशी नरेश महल में रहते थे, रामनगर महल में रहते थे मेरे दादाजी। उसकी स्टोरी मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दादाजी काशी रॉयल फैमिली के टीचर थे।
पिताजी आर्मी में भर्ती हुए, बट ही वाज अ रिनाउंड टीचर, माय गॉड। वैसा मैंने, अच्छा, खुद शिक्षित नहीं थे। माय फादर वाज नॉट एमए हिंदी। उन्होंने खुद की, उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन 8वीं तक हुई थी, पर सर हिंदी का इतना बड़ा प्रकांड विद्वान, और स्पेशली हिंदी पोएट्री पढ़ाने वाला, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा आज तक। हिंदी के प्रकांड विद्वान। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि आपको आपको किसने पढ़ाया, तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ताज्जुब वाली बात बताई, कहते मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट थी, मुझे खुद को नहीं पता चला कि मैं इतनी अच्छी हिंदी कैसे पढ़ाने लग गया। पोएट्री पढ़ाते थे, और एमए की क्लासेस को पोएट्री पढ़ाते थे। खैर, तो टीचिंग हमारे ब्लड में थी। हमने गांव में, हालांकि गांव का जीवन बहुत मतलब दुश्वारियों भरा था। 6 घंटे बिजली आती थी, कुछ था ही नहीं, कोई एलपीजी, मुझे याद है एलपीजी सिलेंडर मिलता ही नहीं था। मेरी पत्नी स्टोव पे, चूल्हे पे खाना बनाती थी। गाय भैंस थी, घर पे खेती बाड़ी होती थी, और हमने 17 साल तक ऐसे बिता दिए महापुर में, 17 लॉन्ग ईयर्स। और बट आज, अभी 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 आज से अभी अभी हमारे वीडियो बनाने से 10 मिनट पहले मेरी वाइफ के व्हाट्सएप मैसेज में एक जो हमारे उस वेंचर का जो पहला स्टूडेंट था, उसका मैसेज आया। वो अभी जलंधर में ही एक बहुत एलीट रेजिमेंट का कमांडर है, ही इज अ फुल कर्नल, ब्रिगेडियर बनने वाला है। उसका भी मैसेज आया था। सर उस पेड़ के नीचे पढ़ाए हुए बच्चे, ये, ओहो, ये देखिए मेरी पत्नी ने, ये देखिए, ही इज कर्नल आशुतोष। अब दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, वाह, बड़ा, चली गई। क्या पर्सनालिटी है। सर ये है कर्नल आशुतोष। हम्म, ही वॉज आई थिंक 5 years old, और 9 किलोमीटर दूर उसका घर था। इसकी माँ अपने 5 साल के बच्चे को 9 किलोमीटर दूर से बस से लेके, और आखिरी 1 किलोमीटर जो था वो पैदल आना पड़ता था। जून के महीने में, मुझे याद है, इसकी माँ ने इसको कंधे पे बिठा रखा था, और इसके चेहरे सिर पे ने एक तौलिया रखा हुआ था। 5 साल का बच्चा क्या होता। एंड ही वाज द फर्स्ट। अभी भी हमने जो एडमिशन फाइल बनाई थी अपने स्कूल की, उसमें महापुर पब्लिक स्कूल नाम था हमारे स्कूल का, उसका फर्स्ट एडमिशन वो आशुतोष, ही इज द कर्नल टुडे। तो सर जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है ना, उसका कोई मूल्य नहीं। आप ऐसा काम करें जहां आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती हो। सही बात है। सर जब आप बच्चों को या किसी को भी जब आप पढ़ाते हैं, अच्छा, मैं लोगों को एक बात और कहता हूं कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज हमारे देश की जो टीचिंग कम्युनिटी है वो मजबूरी में टीचर, कि और कुछ नहीं है, चलो टीचर बन जाओ। अगर हमारे देश के सभी टीचर्स को 4 अलग अलग अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए जाएं, तो शायद 99% ऑफ देम वुड नेवर लाइक टू बी ए टीचर। I would like to add something to this, sir. जी, I think we are choosing the worst of the lot for teaching work. बिल्कुल। जो समाज के सबसे वाहियात लोग हैं, जो नेतागिरी नहीं कर टीचिंग पा में, रहे हैं, वो टीचिंग में जा रहे हैं। अच्छा, उसी में जो चंद लोग जो उनके लिए टीचिंग एक पैशन है, तो मैं तो मेरे पास पैसा कमाने के और दूसरे ऑप्शन थे, बट आई चोज टू बिकम। अच्छा, मजे की बात, मेरी वाइफ खुद नेशनल चैंपियन थी वेट लिफ्टिंग की। हम एनआईएस में ही रहते थे, मैंने दुनिया को कोच बनाया। मेरी पत्नी को भी हम कोच बना सकते थे साई का, तो हम दोनों साई में हो जाते और मजे से जो जिंदगी बीतती। हमने कहा नहीं, हम दोनों ने साई कोच बन के जिंदगी बिताने से बेहतर ये तय किया कि हम गांव में बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा सर, इस 17 साल के दौरान हमने
हजारों हजारों बच्चों को पढ़ाया। कोई हमारे पास सिर्फ 1 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कुछ ऐसे रहे जो 10 साल तक पढ़े। अच्छा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ था ही नहीं। मुझे याद है आखिर तक हमारे पास फर्नीचर नहीं था कभी। वी नेवर हैड ए सिलेबस, यू नो। बचपन में हमारे ये आशुतोष वगैरह को बुक्स नहीं थी इनके पास, कोई बुक्स मिलती ही नहीं थी। एनसीईआरटी की बुक्स नहीं मिलती थी, हम एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाते थे। तो हम क्या करते थे कि मैं इलाहाबाद से, मुझे याद है, मैं बुक्स लेके आया, हमने सब बच्चों को बुक्स इशू कर दी। वो बुक हम साल भर पढ़ा के फिर इनसे रख लेते थे, फिर अगले साल उसी बुक से हमने बुक बैंक बनाया था स्कूल में, बिकॉज द स्टूडेंट्स कुड नॉट अफोर्ड न्यू बुक्स, ऑल द स्टूडेंट्स। तो वी हैड अ बुक बैंक इन द स्कूल। अच्छा, बच्चों के पास स्कूल यूनिफॉर्म, जूते होते नहीं थे, बच्चे पेंसिल्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सर मैं थोड़ा सा संदर्भ देना चाहूंगा। आप गाजीपुर महापुर की बात कर रहे हैं, ये वो जगह है जहां सन 2010 तक भी मुझे लगता है बिजली नहीं पहुंची होगी, या 2017 17 2017 तक जब गांव योगी में जी बिजली आए नहीं हैं थी। तब 6 घंटा बिजली आती थी। जब योगी जी जी, आए हैं तब 6 घंटा बिजली आती थी। ये वो इलाका था जहां पे मुख्तार और इस प्रकार के लोग जो है, हाँ, काटू बकाटू और अन्य प्रकार के माफियाओं का राज था। अभी भी, मतलब अभी काफी हद तक अभी भी। कम हो गया, पर है। सड़कें नहीं थी जाने को, लखनऊ से जाना होता था तो बनारस होके कहीं गाजीपुर से जाना होता था, करीब 9-10 घंटे लगते थे लखनऊ लखनऊ से, क्योंकि हाँ, हमारे जानने वाले लोग भी रहते बराबर। हैं। गंगा जी का इलाका है, और थोड़ा बहुत जिसको संदर्भ समझना हो वो राही मासूम रजा जी की आधा गांव पढ़ ले। और क्योंकि वो उसी, लेकिन बहुत ही उजाड़ उजाड़ तो नहीं कहूंगा, मतलब एक अनटच्ड एरिया जो हजारों साल से वैसे ही था। और क्या कहा जाए, मतलब गरीबी देखता हुआ वो इलाका जो आज भी बहुत पिछड़े इलाकों में माना जाता है। आप वहां रहे, और वहां पर रह के आपने जो है अपना एक योगदान देने का नहीं, मतलब शायद आप निमित्त थे कई लोगों के नहीं नहीं, जीवन, भगवान ने आपको। हाँ, हमने देखिए, कोई आप ये कहे कि हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं हम नहीं, कोई मैं ऐसा वही कह भगत रहा ही हूँ नहीं कि थे। शायद भगवान ने ही उन बच्चों के जीवन को बेहतर करने के लिए आपको वहां भेजा था, मे बी, हु नोस। ये ईश्वर का एक वो रहा होगा, कोई विधान। हम्म हम्म पर मुझे क्या सूट कर रहा था, हम्म पहली बात तो हम वी आर नॉट अ फॉर्मल स्कूल, तो हम्म पेरेंट्स की हमारे पे दादागिरी नहीं चलती थी। जो आज हम्म आम इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, महंगे स्कूल में जो पेरेंट्स की दादागिरी है, "ए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे स्कूल चलेगा", हमारी क्या उसमें हमारी दादागिरी थी। "ए, हट, हम्म ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा स्कूल"। बोले हम्म सर एग्जाम नहीं हुआ, बोला नहीं होगा। सर आप टेंस नहीं पढ़ाते हैं, बोला भाग। पेरेंट्स से हम ऐसे बात करते थे, भाग यहाँ से। हम्म। हम अपनी अपनी शर्तों पे स्कूल चलाते थे, अपनी शर्तों पे जीवन जीते थे। अच्छा, रोट लर्निंग थी नहीं, मार्केट्स में कोई कंपटीशन था नहीं, किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। सर असली टीचर वही है जिसको स्टूडेंट जिंदगी भर याद रखे। मुझे भी, मैं भी हॉस्टल में पढ़ा 10th तक, और जहां मैं पढ़ा वहाँ के टीचर्स के प्रति आज भी मेरा एकदम सम्मान का भाव है। और मतलब क्या कहते हैं, हमारे जो हमारे बैचमेट्स हैं वो भी आज लोग उन लोग से मिलते हैं तो गुरुजी करके सीधे पांव छूते हैं। हमें याद भी है वो लोग क्या पढ़ाया है, क्या अद्भुत काम किया है, क्योंकि उसमें उनमें वही जी। पैशन था टीचिंग का जो आप में दिखता है, क्योंकि वो लोग साथ में ही रहते थे, हॉस्टल था तो सब अपनी जगह। उसके बाद सर 11th 12th पढ़ा या मैं इंजीनियरिंग किया, मुझे कोई टीचर याद नहीं है। कुछ लोग जैसे याद है, लेकिन इस कारण से याद नहीं है कि उन्होंने कुछ अद्भुत पढ़ा दिया हो या कुछ कर दिया हो। वो फिर वही ढर्रे वाले टीचर्स आ गए थे लाइफ में। पर ये जो मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि एक टीचर का होना, या एक पैशनेट टीचर का बच्चे की लाइफ में होना, या किसी की भी लाइफ में होना, किसी की भी लाइफ में होना कितना आवश्यक है। इसलिए नहीं कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो जीवन भी पढ़ाता है। वो दुनिया की ऐसी चीजों से आपका परिचय वो कराता है जिसका बच्चे को कौन कराएगा सर इंट्रोड्यूस, किताबों से, अन्य किताबों से, फिक्शन से, प्लेज से, पोइट्री से, संगीत से, ज्योग्राफी से, कौन कराएगा। कई माँ बाप इतने सक्षम तो होते नहीं है। वहीं तो टीचर का रोल आता है। जी बाबा जी। जो टीचर जीवन नहीं पढ़ाता, जो सिर्फ सिलेबस पढ़ाता है, वो टीचर ही नहीं है।
हमारे साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? हमारे पास कोई सिलेबस था ही नहीं, सिर्फ पैशन था और कोई मार्केट फोर्स नहीं थी। तो हम अच्छा, हमारा पूरा का पूरा फोकस था सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। हमारा पूरा करिकुलम जो था ना स्कूल का, इट वाज ऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बच्चे को साक्षर बना दीजिए, साक्षर, पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए, और फिर पर्सनैलिटी डेवलप करते जाइए, एक्सप्रेशन देते जाइए, उसको एक्सप्रेस करना सिखाइए। एक्सप्रेशन के या तो बोल के करे, इतना ओजस्वी चरित्र हो, पर्सनैलिटी हो, लिखना पढ़ना जानता हो, बोलना जानता हो, लिख के खुद को एक्सप्रेस कर सके, हमने यही सिखा दिया। और बच्चों को लिटरेचर पढ़ने का शौक पैदा कर दिया। अच्छा, एक और एक्टिविटी हमारे स्कूल में बहुत जबरदस्त होती थी, दैट वाज ड्रामेटिक्स। अच्छा, ड्रामेटिक्स में भी स्क्रिप्टेड ड्रामेटिक्स नहीं, हम बच्चों को सिर्फ एक सिचुएशन देते थे कि ये एक सिचुएशन है, चलो इस पे एक्सटेम्पोर नाटक। अभी 5 मिनट का मैं एक समय लेता हूं कि मैंने अपने बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप कैसे किया। हम जैसे कि मैंने कहा चलो नाटक खेलेंगे, तो नाटक की एक किताब ले गए, बच्चों के 100 नाटक में, उसमें तो मैंने कहा छोड़ो यार। तो मैंने ना उनको एक सिचुएशन दी कि तुम लोग जब बस से आते हो, प्राइवेट जो बस होती है, तो उसका कंडक्टर सवारियों से कैसे बिहेव करता है, और ये तो तुम रोज देखते हो, कंडक्टर और सवारी का क्या इंटरेक्शन होता है। कोई, अच्छा, हर किस्म की सवारी होती है, उसमें नेता भी बैठा है, गुंडा भी बैठा है, स्कूल जाने वाला स्टूडेंट भी बैठा है, एक बुढ़िया भी बैठी है जिसके 4 बच्चे हैं, 4 मोटरी है। तो कंडक्टर हर सवारी से अलग बिहेव करता है, नेता से डर के बात करता है, गुंडा के आगे गुंडा से पैसा नहीं मांगता है। तो सर बच्चों ने एक बिना किसी स्क्रिप्ट के एक नाटक पेश किया। चलो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। नाटक का नाम रखा गया सिंह बस सर्विस। अच्छा, हर सैटरडे एक्टिविटी होती थी को करिकुलर एक्टिविटीज में। तो अगले संडे हमने बोला हाँ भाई आज क्या नाटक होगा, तो एक दो लड़कों की टीम आई, बोला सर हम भी नाटक करेंगे। तो मैंने पूछा अब तुम लोग क्या करोगे, बोला सर वही सिंह बस सर्विस करेंगे। मैंने कहा सर नहीं, वो तो हो गया ना पिछले हफ्ते, कुछ नया करो। बोला नहीं सर, उसमें हम लोगों ने नया किया है। मैंने कहा अच्छा आ जाओ भाई। तो सर उन्होंने एक हफ्ते अब तैयारी कर ली थी, अब उन्होंने प्रेजेंट किया तो और गजब किया। लड़के, बच्चे, टीचर हंस हंस के लोटपोट हो गए, और रियल लाइफ सिचुएशन थी। सर उसके बाद अगले संडे फिर एक टीम खड़ी हुई, सर हम करेंगे। तो हमने कहा अच्छा चलो भाई देखिए तुम क्या करते हो। उन्होंने और बेहतर किया। सर वुड यू बिलीव कि सिंह बस सर्विस के 100 से ज्यादा वर्जन हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने तैयार किए थे, 100 वर्जन्स। और पूरे जिले में धूम थी। हमको लोग, जैसे आता है ना कि एनएसडी की कोई रिपोर्टरी हो और इनविटेशन आ रहे हैं, लोग हमको सर एसपी ऑफिस से कि सर हमारा पुलिस महोत्सव हो रहा है, हमने सुना है आपके बच्चे सिंह बस सर्विस नाम का एक नाटक करते हैं, वुड यू प्लीज प्रेजेंट दैट नाटक इन आवर पुलिस लाइन। आप सोच लीजिए। और बच्चों को ऑडियंस फेस करना, स्टेज फियर। और मेरे बच्चे स्कूल के इतने एक्सपर्ट थे कि आप उनको कोई अच्छा, उसके बाद हम कंपटीशन कराने लगे कि आप पर्ची उठाएंगे, पर्ची में एक सिचुएशन लिखी होगी, यू विल गेट एग्जैक्टली 10 मिनट्स, और आपको उस 10 मिनट में उस सिचुएशन पे 10 मिनट का नाटक प्रस्तुत करना है। ये कंपटीशन होता था मेरे स्कूल में। कैन यू इमेजिन द कॉन्फिडेंस ऑफ द चिल्ड्रन। वो बच्चे जो कि नंगे पैर स्कूल आते थे। सर ये काम आपने 17 साल किया। कितनी सेटिस्फाइंग लाइफ रही होगी यार। सर आज सुन के मतलब इसकी अभी सुन रहा हूँ तो आई एम जस्ट मेस्मराइज्ड कि व्हाट इट वुड हैव बीन। अमेजिंग।
आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज अ स्टूडेंट, मतलब हल्का सा एक इसका एक रूप मैंने अपने एज अ स्टूडेंट भी एक्सपीरियंस किया, तो आई कैन रियली गेट इट कि आप जो कह रहे हैं उसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है, या उसने बच्चों के साथ सर क्या किया होगा। द पॉइंट इज, सर यू लिव ओनली वंस। मेरा इस जिंदगी का एक सिद्धांत रहा, यू लिव ओनली वंस। इसलिए वो काम करते हुए जिंदगी बिताओ जिसमें तुम्हें घुटन ना हो। लिव योर ओन लाइफ। हाँ, सामाजिक प्राणी हो, समाज में जियो, समाज के नियमों, समाज की मर्यादाओं, समाज के नियमों नहीं, समाज की मर्यादाओं में जियो, पर यू लिव ओनली वंस। अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलेटर अपने हाथ में रखो। क्योंकि अच्छा, हमारे गुरुजी थे, वो एक बात कहा करते थे, लिव अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। देयर, अब आपके जीवन में एक कुछ अर्थपूर्ण करो अपनी लाइफ में। कि जब आप आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद बैठ के सोचो कि मैंने जीवन में क्या किया, तो कम से कम आपको पछतावा ना हो। संदीप भाई, आज मेरा ना लाइट चली गई है और बैटरी भी लो हो गई है और मेरा सिस्टम पूरा हम्म, स्लो हो गया है। तो जी, बड़ी अच्छी, बड़ा मजा आ रहा था नहीं ये चर्चा में। अद्भुत चर्चा रही सर, सेम सेम। मुझे ना इंटरप्ट करने का मन कर रहा है, ना ही बंद करने का, पर जो है सो है, और मजबूरी है। बस हाँ, स्लो लाइट आ जिंदगी है, गई है, चलती रहेगी। आ गई है, आ गई साहब, लाइट आ गई। नहीं तो मुझे लगता है कि तारतम्य जरा सा जो है, पर मुझे लगता है बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं, और बड़ी आवश्यकता है जीवन के पहलुओं को जानने की, कि जो जीवन जिया है उसी से शायद कोई आगे कुछ उदाहरण ले ले और अपने जीवन में कुछ अलग कर ले। तो दर्शकों, बाबा जी को रोकना तो नहीं चाह रहा हूँ, पर बाबा जी आगे का वादा कीजिए। हाँ, आगे सर, ये इसीलिए ये चैनल का नाम है स्लो जिंदगी। कि हम्म, भैया जिंदगी को, अच्छा बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, कि अभी खट लेते हैं, बैल की तरह, गधे की तरह खट रहे हैं, कमा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं, फिर एक समय आएगा जब हम एंजॉय करेंगे इस पैसे को। सर ये असल में होता नहीं है कभी। एंजॉय करने की उम्र तो आपने अपना जीवन नहीं जिया नहीं, बैल बैलेंस, और गधे का जिया। बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। मैं देखता हूँ सर, जो आपने बात कही ना, कई लोग खटते रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और अचानक रिटायर होने के उनको अगले दिन नहीं पता होता कि करना क्या, अब क्या करना है। बहुत लोग हैं सर, आईएएस अधिकारी हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, मैं बहुत लोग को जानता हूँ, बाद में उनको 5-6 साल लगता है अपने आप को संयत करने में कि अब हमको करना क्या है। तो खैर ये एक अलग विषय है। तो तो ये है सब चैनल आगे के हमारा। जीवन के लिए पीछे की कहानी जानना बड़ी जरूरी है। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बड़ी अच्छी जानकारी और अनुभव और कहानी, किस्सा ही कह लीजिए, वैसे ही सुनने के लिए, और फिलॉसफी भी है, जीवन के एक दूसरे आयाम को समझने का प्रयास भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने हमें सुना, और कृपया यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, या वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें। बाकी दुनिया में बहुत कुछ होता रहेगा, ये भी जरूर होना चाहिए। जिंदगी आराम आराम से भी चलती रहनी चाहिए। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद संदीप भाई, जय श्री थैंक राम यू वेरी मच। सर। जय श्री। जय श्री